हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद है, जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब। ये भी हमने देखा कि कुछ पिछले दिनों कुछ वाक़यात में इनको भी जनाब पकड़ लिया गया था, लेकिन ये बाइज़्ज़त तरीके से बाज़याब हुए। तो इनसे पूछेंगे सर के इमरान रियाज खान साहब 14 दिन हो गए लापता हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, कोई इदारा भी एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा। हमने ये भी देखा कि शरीफ शहीद जो हैं वो इसी के इन्हीं पीडीएम की गवर्नमेंट के जो टेन्योर हैं उसी के दौरान उनको शहीद भी किया गया। 12-14 दिनों से वो गायब हैं और कोई अदारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। आपकी रियासत या आपको ये कह रहे कि हम इन्वॉल्व नहीं। ये जो कह रहे हैं ना आईजी साहब के जो खुद गायब हैं, ये मैं समझता हूँ कि आईजी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भाई अगर वो कोई इश्तिहार दिला रहे थे तो उनको आप लीगल फ्रेम में लेके आए, लीगल फ्रेमवर्क में आप उन पे को पर्चा कराएं ना, आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। कोऑर्डिनेटर एक ऑपरेशन किया गया है इमरान रियाज के केस में। मुझे देखें के केस में जो है वो अरेस्ट किया गया था बाकायदा लाहौर से ही, और FIA और के लोग थे जिन्होंने मुझे उठाया था लाहौर से कि आपने दिए हैं, आपने पूरी कंस्पिरेसी की है और बाहर जिस बंदे ने रिपोर्ट किया उसको आपने उसको भिजवाएं। तो मेरा ज़ाहिर उनको यही कहना था कि ये गलत है, ये झूठ है बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देखते हैं RP पॉडकास्ट। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब को मिसिंग हुए तकरीबन 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बाज़याब नहीं हो सके। कोई भी इदारा जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि किसी इदारे के पास हैं वो। तो इस सिलसिले में जनाब आज लाहौर प्रेस क्लब में जो है एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और मियां अली इशफाक साहब स्पेशली यहाँ पे और ब्रीफिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद है, जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब। ये भी हमने देखा कि कुछ पिछले दिनों कुछ वाक़यात में इनको भी जनाब पकड़ लिया गया था, लेकिन ये बाइज़्ज़त तरीके से बाज़याब हुए। तो इनसे पूछेंगे सर के इमरान रियाज खान साहब 14 दिन हो गए लापता हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, कोई इदारा भी एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा। और हम देख रहे हैं कि सहाफ़ी आए रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन उस एहतजाज के ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं ले रही। क्या सहाफ़ियों की कीमत इतनी कम हो चुकी है कि जनाब उन पर कोई बात ही की जाए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, थैंक यू। अच्छा, इसमें पता है क्या ज़ाहिर है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, जब ये अपोजिशन में थे तो बड़ा शोर शराबा करते थे आज़ादी इज़हार का, मीडिया फ्रीडम का, शख्सी आज़ादियों का। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं पिछले साल अप्रैल से, तो तब से सहाफ़ियों पे जो जुल्म और तशद्दुद है वो बड़ा ही कम नहीं हुआ। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि शरीफ शहीद जो हैं वो इसी के इन्हीं पीडीएम की गवर्नमेंट के जो टेन्योर हैं उसी के दौरान उनको शहीद भी किया गया और आज तक जो है उनकी फैमिली की तरफ से मुकदमा तक दर्ज नहीं हो सका। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी तरफ इमरान रियाज भाई हैं, देखें कि उनको पहले भी कितनी दफ़ा पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें जो है वो रिहाई मिली अदालतों से। अब फिर तकरीबन 12-14 दिनों से वो गायब हैं और कोई अदारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम 2023 में रह रहे हैं, ये 21वीं सदी चल रही है और उसके बावजूद जो हमारे शहरी हैं वो ऐसे गायब हो रहे हैं और फिर ज़िम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। तो अभी ज़ाहिर केस का लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जो है वो उसी जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ पे उनकी बाजियाबी जो है। भाई कल उनकी 7वीं हेयरिंग होगी। 6 हेयरिंग में हम देख सकें कि मौजूद जो हमारे जज साहब है, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने यही कहा जनाब कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि ऐसा जो को सस्पेंड भी किया, लेकिन क्या हुआ 24 घंटे बाद दोबारा बहाली हो गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा, उन्हें तो पता कि हमारे जो आका पीछे बैठे हुए हैं हमारी ड्यूटी को दोबारा बहाल कर देंगे। तो असल मुद्दा क्या है कि इमरान भाई इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? आपको भी लास्ट टाइम आप भी मिस हुए थे, तो कौन सा इदारा होता है जो आपको उठा के लेके जाता है और आपसे पूछ क्या करते हैं? जो उनकी वीडियोज़ है सबके सामने है। ये कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने 9 मई वाले दिन जो है इश्तिहार दिलाया लोगों को अपनी वीडियो के जरिए। तो अगर ये वाकया है तो आवाम के सामने पेश किया जाए, अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सजा दी जाए। ये क्या बात हुई कि 14-15 दिन से एक बंदा लापता है जनाब, ना उसकी हैड है ना खबर है। IG साहब ने ये कहा कि वो अपनी मर्जी से खुद गायब हुए हैं। तो क्या समझते हैं जब एक आपकी रियासत या आपको ये कह दे कि हम इन्वॉल्व नहीं, तो उस पर क्या बीतती होगी इस बंदे पर से घर वालों? ज़ाहिर है, और ये जो कह रहे हैं ना IG साहब के जो खुद गायब हैं, ये मैं समझता हूँ कि IG साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। खुद क्यों गायब कोई भी होता है और किसका दिल करता है कि इस तरह अपनी फैमिली को छोड़ के, बहन भाइयों को जो है, बीवी बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के बंदा अचानक से ऐसे गायब हो जाए। तो ये तो बड़े शर्म की बात है जो ये IG साहब ने की है। बाकी रही बात इनको कि जी उन्होंने इश्तिहार दिला रहे थे या नहीं, भाई अगर वो कोई इश्तिहार दिला रहे थे तो उनको आप लीगल फ्रेम में लेके आएँ, लीगल फ्रेमवर्क में आप उन पर को पर्चा कराएँ ना, आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएँ कि जी इमरान रियाज ने क्या जुर्म किया है। तो ये तो कोई बात नहीं कि आप उन पर कोई FIR भी नहीं करें, पर्चा भी नहीं दें और ऊपर उल्टा जो है वो आप ये कहें कि जी वो खुद से गायब हो गए हैं। और दूसरा ये देखें ना कि जब इमरान रियाज को तो सियालकोट एयरपोर्ट से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब डिप्टी कमिश्नर ने इनका 30 दिनों का नज़रबंदी का एक नोटिफिकेशन जारी किया कि नक्शे अमा का ख़तरा हो सकता है इनकी वजह से, तो जनाब इनको जो है हमने डिटेन करना है, तो जेल भेज दिया। लेकिन असल कहानी उस दिन से शुरू हुई है। फिर रात को फिर
अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस जो है उनको रिलीज़ किया है इन्होंने 11-12 बजे के करीब। वो सारा एविडेंस जो है उनकी लीगल टीम के पास मौजूद है और वो कल कोर्ट में भी पेश करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने कोर्ट में पेश कर भी दी हैं। तो ये सारे जो हैं ये एक नज़र आ रहा है कि एक बड़ा कोऑर्डिनेटर एक ऑपरेशन किया गया है इमरान रियाज के केस में और उनको गायब किया गया है। उनको जो है मे बी ज़ाहिर है कुछ शद्दत वगैरह का, ये तो जब सामने आएंगी चीज़ें तब पता चलेगा। भाई जब आप मिस हुए थे तो आपको कौन से इदारे ने पकड़ा था? किसी इदारे के पास थे आप, FIA के पास थे, या हमारे जो बाकी जो इदारे हैं मजबूत इदारे हैं उन्होंने पकड़ा? तो आपको किसने पकड़ा था? जो है वो अरेस्ट किया गया था बाकायदा लाहौर से ही, और FIA और जिन्होंने मुझे उठाया था लाहौर से, और फिर मैं FIA कस्टडी में रहा और उसके बाद जो है वो अडयाला जेल भी सैर करवाई है मेरी उन्होंने। वो 5-6 दिन की कस्टडी है जो मैं गुजार के आया हूँ। शाहिद भाई ये किस किस्म का तशद्दुद करते हैं? मेंटली करते हैं आपको, फिजिकली करते हैं, या आपको तोड़ते हैं, आपके अज़म को तोड़ते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि जनाब आप माफ़ी तलाफ़ी मांगें, आप तौबा तलाफ़ी करें और फिर ही आपकी खलासी होगी? ज़ाहिर है हर केस की नेचर डिफरेंट होती है। मेरे केस में तो ज़ाहिर है वो यही बात कर रहे थे कि आप माने कि रिटर्न वगैरह बाजवा साहब के आपने दिए हैं, आपने पूरी कंस्पिरेसी की है और बाहर जिस बंदे ने रिपोर्ट किया आपने उसको भिजवाएं। तो मेरा ज़ाहिर उनको यही कहना था कि ये गलत है, ये झूठ है, बिल्कुल इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। मैं इस तरह की किसी कंस्पिरेसी में नहीं हूँ, किसी तरह भी मैंने इस तरह का मामले में जो है वो हिस्सेदार नहीं हूँ। तो हर केस की नेचर डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ लोगों से ज़ाहिर ट्रीटमेंट पर उस लिहाज से करते हैं जिस तरह का चार्ज होता है उन पर। अच्छा, इमरान साहब के वालिद साहब ने कोर्ट के अंदर ये कहा जज साहब को मुखातिब करके कि आप जानते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे अदालत में मौजूद हर शख्स जानता है मेरा बेटा कहाँ पे है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान का अगर हर शहरी जानता है इमरान रियाज साहब किस इदारे के पास है, तो बोलते क्यों नहीं है जनाब? सहाफ़ी क्यों नहीं बोलते? आप लोग या हम लोग क्यों नहीं बोलते? उनके देखे एक जान का सवाल है। उनके लॉयर ने बड़ा कैटेगोरिक कह दिया है कि वो जो है वो इंटेलिजेंस अदारे किसी के पास नहीं है बल्कि सिविल अदारे के पास हैं। तो ये सिविल अदारे से मुराद अब देखें पता नहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CTD है, पुलिस है या कोई इनका और झैली अदारा। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया एक चीज़। तो उनके जो लॉयर क्लेम कर रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं, ये तो कल कोर्ट ऑफ लॉ में जब कोई एविडेंस आते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो मियां अली इशफाक और उनकी टीम, उनका यही दावा है कि वो किसी इंटेलिजेंस अदारे के पास नहीं है बल्कि किसी सिविल अदारे के पास। अच्छा सर, हमने इससे पहले देखा कि आपको उठाया गया, सदीक जान साहब थे, इमरान भाई भी पहले थे, इससे पहले और भी थे जो सहाफ़ी थे, उनको 2-3 दिनों बाद को छोड़ दिया गया। क्या वजह कि 14 दिन हो गया अभी तक इमरान भाई को छोड़ क्यों नहीं रहे? क्या वजह? क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा था कि हो सकता है अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इमरान खान साहब का इमरान भाई के तशद्दुद अंदर हुआ है और उनकी शायद डेथ भी हो चुकी है, इस वजह से पेश नहीं किया जा रहा। ये बहुत सी रूमर्स चल रही हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट है लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने रेटिंग के चक्कर में इस तरह की जो है वो लग बातें कर रहे हैं बहुत से सोशल मीडिया पे कि जी उनके साथ पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। मेरी बात हुई है बड़ी डिटेल में उनके लॉयर से, मियां अली इशफाक साहब से, और वो अश्योर हैं कि वो सेफ़ हैं जो हैं इमरान भाई, और उन्हें किसी तरह का जो है वो जो जिस तरह खबरें यानी आ रही हैं उनमें सदाकत नहीं है, वो महफूज हैं, उनकी जान जो है वो सलामत है, उनके अनकरीब इंशाल्लाह वो जो है वो। सर आपका एक्सपीरियंस फिर क्या कहता है, क्यों अभी तक उनको बाजियाब नहीं किया, क्यों अभी तक वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्यों उनकी खबर कोई नहीं आई, क्या वजह? इसके पीछे क्या हो सकता है? 9 मई के जो भी वाक़यात हुए हैं उसके तनाजुर में उनको उठाया गया है और ज़ाहिर है वो पॉपुलर आवाज़ हैं, तो इसी वजह से शायद उनको उठाया गया है कि वो ज़ाहिर है उस पर रौला शोला ज़रा कम डालें, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो अब उम्मीद तो है, आप भी उम्मीद करें इंशाल्लाह कि जल्दी जो है वो इंशाल्लाह बाज़ियाब। सर हमने देखा कि सीनियर सियासतदान शीरी मदारी साहबा, मसला जमशेद चीमा साहबा, जमशेद साहब जो हैं, उसके अलावा फ़ारूक हबीब में सॉरी जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, इन्होंने पार्टी से अलहदा होने की बात की और इस शर्त पे ही इनको रिलीज़ किया कि जो तजिया हो रहा है, तबसरे हो रहे हैं कि जनाब आप इमरान खान की पार्टी छोड़ें तो हम आपको रिहाई दे देंगे, आपको तमाम केसेस से बरी जमा कर देंगे। तो क्या समझते ऐसी ऑप्शन इमरान रियाज को भी दी होगी उन्होंने कि जनाब आज आप बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप कि मैं आइंदा के बाद इमरान खान के लिए या किसी भी सियासी जमात के लिए कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा? क्या समझते इस तरह की डील चल रही है अंदर कोई उनकी? मैं इस तरह की बात इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जब तक उनसे कोई बात ना हो, लेकिन ज़ाहिर है जब आपको लोग उठाते हैं, अबडक्ट करते हैं, अगवा करते हैं, आपको गायब करते हैं, तो यकीनन वहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ नेगोशिएशन चल रही होती है, कर रहे होते हैं बात, आप ये करें या ये ना करें या आपने ये बोलना है या ये ना बोला करें, ये बातें तो होती हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है वही ना कि हमें इंतज़ार करना चाहिए बिफोर जंप टू द कंक्लूजन कि क्या एग्जैक्टली बातें हुई हैं या किस तरह से वो उनकी कस्टडी में रहे हैं। ये तो जब एक आध दिन में उम्मीद है कि कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर ऐसी कोई डील चल भी रही हो तो आपको लगता है कि इमरान भाई ऐसी डील के साथ तय करेंगे अपनी जान की खलासी पाने के लिए? जनाब ऐसी बातें उनकी मानेंगे जो कि एज अ जर्नलिस्ट किसी को नहीं माननी चाहिए? कि आपको लगता है आप करीबी साथी हैं इमरान भाई के?
वो अभी तक तो ज़ाहिर है आपके भी नॉलेज में है, अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं कभी मानी। वो तो घर वालों की भी बात नहीं मानते कि मैंने इसी तरह से जर्नलिज्म करनी है और इसी तरह से जो मैं बोल रहा हूँ अपनी आवाज़ में इसी तरह उसको बोलता भी रहूँगा। तो मुझे तो नहीं लगता वो किसी तरीके से भी कंप्रोमाइज़ करेंगे अपने उस स्टांस से जो उनका है। वो स्टांस गलत है या सही है आपकी नज़र में, मेरी नज़र में या बहुत से और की नज़र में हो सकता है वो यानी स्टांस कि वो गलत है। मानेंगे नहीं, वो जो अपनी हाँ, जो नहीं, है मुझे तो नहीं सेक्रीफाइस लगता। कबूल कर लेंगे अपना। नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो कभी भी मानेंगे, बल्कि वो जो स्टांस उन्होंने लिया हुआ है वो उसी पे खड़े भी रहेंगे। और कल उनकी 25 तारीख का हेयरिंग है, आपको लगता है कल कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव आएंगे? उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद अगर है। कल भी कुछ डेवलपमेंट ना हो, वही बात सुनने में आएगा जनाब मजीद 24 घंटे दिए जाएंगे, मजीद 48 घंटे दिए जाएंगे, तो फिर आपका क्या होगा, आपका क्या सिनेरियो होगा? देखें, हम तो जो हम कर रहे हैं ज़ाहिर है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम रौला डाल रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर रहे हैं उनके अदारों को कि आप जो है वो अपनी एफ़र्ट करें और उनको बाजियाब करवाएं। तो हम तो ज़ाहिर है मैक्सिमम यही कर सकते हैं और ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह उस दिन तक जब तक वो बाहिफाजत जो है वो बाजियाब नहीं हो जाते। मोस्ट थैंक यू जी। नाज़रीन, आप यहाँ पे देखा शाही साहब ने अपना जनाब जो है हमें बताया कि उनका क्या तज्जिया है इस केस के ऊपर, और उन्होंने बताया कि इमरान साहब टूट सकते हैं लेकिन जनाब वो झुक नहीं सकते, और हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता। मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ जुड़े रहे। अल्लाह हाफ़िज़।